मैं कब से की वीडियो जो है ना वो कर रही हूँ, बट होपफुली कि अब ये वीडियो जो है हो जाए रिकॉर्ड, क्योंकि मैंने 2-3 मरतबा पहले की है लेकिन ये रिकॉर्ड ही नहीं हो रही। प्लीडिंग का हमारे पास टॉपिक है, प्लीडिंग करते हैं बगैर अपना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। तो मैं अब जस्ट आपको कंसेप्ट दूंगी, बाकी के शार्ट नोट्स मैं बनाए, आप इनसे हेल्प ले सकते हैं जितनी आपको चाहिए। इनके एसेस लें, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बना रही हूँ दूसरी तरह से पीडीएफ फॉर्म में, तो मैं नहीं दे रही क्योंकि इतने स्टूडेंट्स नहीं है, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ। ओके, बस नोट्स बना देती हूँ आपको, यहाँ से एसेस लें या फिर नोट डाउन कर लें। प्लीडिंग क्या होती है? प्लीडिंग में हम लोग बेसिकली दो चीज़ें होती है, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। जो प्लेंट होती है वो होती है जी आपके प्लेंटिव की तरफ से, पी से याद रखना है प्लेंटिव। रिटन स्टेटमेंट जो होती है वो डिफेंस होता है, रिप्लाई जो देता है डिफेंडेंट। अब हमारे पास जो प्लीडिंग है उसके कुछ जनरल रूल्स होते हैं ना, उसको आपने किस तरह लिखना है, उसमें दोनों चीजें आ जाती है, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। तो वो रूल्स इसमें पढ़ेंगे। रूल नंबर 1 में तो सिंपल प्लीडिंग की डेफिनेशन है जो मैंने आपको बता दी, एक्सप्लेन कर दी। रूल नंबर 2 में है प्लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स नॉट एविडेंसेस। अब प्लीडिंग में जब आपने लिखना स्टार्ट करनी है तो उसमें आपने फैक्ट्स देने हैं, एविडेंसेस देने नहीं बैठ जाना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल लें जो मैंने दी हुई है, डिफेंडेड बोरोड ₹10,000 ऑन 1 Jan 2023, ये एग्जैक्ट एक फैक्ट है कि उसने इस टाइम पे मेरे से इतनी एग्जैक्ट रकम ली थी। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखे, द डिफेंडेड बोरो मनी इन माई ऑफिस इन फ्रंट ऑफ मिस्टर एक्स, ये एविडेंस होगा, तो आप लोगों ने एविडेंसेस अपनी प्लीडिंग में ऐड नहीं करनी। ये चीज है रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, फॉर्म ऑफ प्लीडिंग। अब प्लीडिंग की फॉर्म्स होती है ना लिखने की। अब अगर मनी रिकवरी के लिए आप लिख रहे हैं तो उसकी एक अलहदा होगी, अगर लीसर के लिए लिखते हैं उसकी एक अलहदा होगी। इसलिए डिफरेंट सूट्स फाइल करने की, एक प्लीडिंग लिखने की एक फॉर्मेट्स हुए होते हैं। अब ये फॉर्मेट्स आपको कहाँ से मिलते हैं? अब जाए ना अपने सीपीसी की कोई भी बुक उठा लें, उसके मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको बता भी दूंगी। मेरा है कि नेक्स्ट में जब ये आपको समझाऊँ, एक प्लेंट पे लेक्चर बनाऊँ, प्लेंट आपको दिखाऊँ, प्लीडिंग दिखाऊँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अगर कमेंट्स आए तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर दिखा दूंगी। अच्छा, फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग में आपने वो फॉर्म्स लेनी होती है, उस फॉर्म के मुताबिक आपने ड्राफ्ट करना होता है, ये नहीं है कि खुद से आप लगे हो। अब रूल नंबर 4 क्या कहते हैं? पार्टिकुलर्स टू बी गिवन बाय नेसेसरी। अगर पार्टिकुलर्स जो जो नेसेसरी हैं, जैसे डेट लिखना, मेंशन करना, अमाउंट एक्सेक्ट लिखना, मेंशन करना, डिटेल देना, अगर कहीं पे मेंशन करना कि यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, किसका आप केस फाइल करें, तो वो सब भी लिखना नेसेसरी होता है, तो वो आपको लिखने हैं उसके मुताबिक। ये नहीं है कि आप डेट मेंशन ही ना करो और आपने प्लीडिंग बना ली, तो इस तरह से नहीं करना। अगर फर्दर एंड बेटर पार्टिकुलर्स, अगर कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे डिटेल कुछ मिसिंग है, तो कोर्ट आपको देगी कि यहाँ पे इस चीज की डिटेल लिखें। ओके, तो वो उसे हम कहते हैं फर्दर एंड बेटर पार्टिकुलर्स। कंडीशन प्रेसिडेंट। अब कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होती है कि कोई भी ऐसी कंडीशन जो आपने एक्शन से पहले पूरी करनी थी लेकिन आप लोगों ने नहीं की, तो वो भी आपने लिखना है कि डिफेंडेंट ने ये कंडीशन पूरी करनी थी, फुलफिल करनी थी, ये रिक्वायर्ड थी लेकिन उसने नहीं की, तो वो भी चीज है। आगे हमारे पास है डिपार्चर। अब डिपार्चर में क्या होता है कि आपने अगर कोई थोड़ा सा हिस्सा प्लीडिंग का, यहाँ पे प्लीडिंग में कुछ चेंजिंग करनी है, न्यू कुछ ऐड करना है, कोई कंट्राडिक्टरी फैक्ट ऐड करना है, तो वो आप लोग कर सकते हैं, आप प्लीडिंग को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट। लेकिन आपने ये भी चीज जहन नशीन करनी है कि प्लीडिंग को करते हुए ये नहीं आपने करना कि अब आप उसका सारा, आपने रिकवरी ऑफ मनी का सूट फाइल किया था तो आप वहां पे जाके चाइल्ड कस्टडी में उसको चेंज कर दो, तो आपने उसका टाइटल चेंज नहीं कर देना। डिनाइल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर डिनाइल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मींस डिनाइल ऑफ फैक्ट को कह रहे हैं, नॉट डिनाइल ऑफ लीगैलिटी। अगर ए कहता है सेज कि वो हैड अ कॉन्ट्रैक्ट और बी डिनाई कर देता है, तो यानी बी ने सिर्फ फैक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिनाई किया, वो नहीं है, ये उससे ये नहीं होगा कि कॉन्ट्रैक्ट ही हमारा इनवैलिड होगा। ए तो एक्सेप्ट कर रहा है ना कि हमारे दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अगर फैक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड।
अब जो अफेक्ट होंगे आपके, आप लोगों ने क्या करना है वो ही जस्ट अपने डॉक्यूमेंट में ऐड अप करने हैं। जैसे कि बाय एन एग्रीमेंट डेट 1 Feb 2023। अब ये नहीं आपने करना कि बाय एन एग्रीमेंट डेट 2 years लेटर। इस तरह से आप लोगों ने फैक्ट, एग्जैक्ट फैक्ट लिखने होते हैं। मलाइस नॉलेज एक्स्ट्रा, अगर किसी की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, आपको पता है कि उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, तो आपने जस्ट उस कंडीशन का नेम लिखना है कि भाई इसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं। आपने सारी कहानी नहीं लिखनी कि इसकी मेंटल कंडीशन कैसे खराब हुई, ये कैसे रिएक्ट करता है, वो चीज़ नहीं आपने लिखनी। नोटिस, अगर आपने उस पर्सन को कोई नोटिस भिजवाया था तो वो भी आपने मेंशन करना है कि ये नोटिस, और उसकी डेट भी मेंशन कर देनी है। ओके। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन। अब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास क्या होता है और रिलेशन क्या होता है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में आपका जो आएगा वो आपका ओरल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, जो आप ओरली करते हो, जैसे कि मैंने अपनी रेंट पे दी अपनी ज़मीन, ओरली दी, तो उसको हम कहते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। वो भी आपने अपनी प्लीडिंग में मेंशन करना होता है कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है या फिर एक्सप्रेस्ड। प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ, अब इसमें क्या है कि आपने वही फैक्ट्स वही लॉज का जिक्र करना है जो आपकी प्लीडिंग से रिलेट कर रहे हो। आपने ये नहीं करना कि सारे सीपीसी के लॉज उठा के अपनी प्लीडिंग में ऐड कर लेने। नो। प्लीडिंग टू बी साइन, प्लीडिंग, अच्छा प्लीडिंग को आपने ना साइन, जब आपने सारी प्लीडिंग बना ली तो लास्ट में आप लोगों ने साइन जरूर करने होता है। अब इसमें साइन किस किस के होंगे, पार्टी किसके होंगे और प्लीडर यानी कि जो आपका लॉयर होगा उसके होंगे। आगे वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग। वेरिफिकेशन क्या होती है प्लीडिंग में कि ओथ लेना बेसिकली। अब इसमें क्या ओथ होगी, जो कि आप जो भी आपने फैक्ट्स बयान किए ना, आपने बताना है कि ये यहाँ से, अच्छा फैक्ट्स को पैराग्राफ फॉर्म में हम बयान करते हैं और नंबरिंग की फॉर्म में, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी। अब बताना है आप लोगों ने कि 1 to 4 जो पैराग्राफ है ये मेरे नॉलेज में था, ये जो 5 से 6 है ये मुझे इस सोर्स के थ्रू पता चला है, और 8 to 9 मुझे ऐसे पता चला है। वो सारा आप लोगों ने बताना होता है। स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग, अगर प्लीडिंग में कोई ऐसी चीज है अननेसेसरी है, स्कैंडलस है या फिर प्री जुडिशियल है, तो क्या करेगा कोर्ट उसको निकाल सकता है। अब कैसे, ये नहीं ऐड किया अब्यूजिव स्टेटमेंट बी के करैक्टर के बारे में, तो कोर्ट क्या करेगा, स्ट्राइक आउट कर देगा उसको। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, मैंने आपको पहले भी बताया कि आप प्लीडिंग को अमेंड कर सकते हैं, बिल्कुल भी कर सकते हैं, लेकिन उसका टाइटल बिल्कुल भी चेंज नहीं करते ना। ओके। हाँ, अगर कोई डेट रॉन्ग मेंशन हो गई है तो आप लोग क्या करेंगे, उसको बयान कर सकते हैं। फेलियर टू अमेंड आफ्टर ऑर्डर, अगर आपके कोर्ट में केस चल रहा था, उसका ऑर्डर आ गया, जजमेंट आ गया, आप उसके बाद बोलें कि मैंने भाई जो है ना अपनी प्लीडिंग को एक्सटेंड करना है, तो वो नहीं होता। और दूसरी बात, अगर पार्टी जो है फेल टू अमेंड विद इन द गिवन टाइम, देखें कोर्ट को लगा यहाँ पे अमेंडमेंट होनी चाहिए, कोर्ट ने क्या किया, आपको टाइम दे दिया कि 14 डेज का आपके पास टाइम है, आप इसको अमेंड करके ले आओ। अब 14 डेज गुजर गए, आप लोगों ने नहीं किया, अब दोबारा जब आपने अमेंड करना है तो वो कोर्ट की परमिशन, अगर कोर्ट परमिशन देगा तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग नहीं कर सकते। यही था आपका प्लीडिंग, बहुत इजी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, और मैंने आपको बहुत इजी करके समझाया। ये शॉर्ट नोट्स है इसका, चलो जल्दी से बेटा ले लो एसएस के लिए। ओके, ये जस्ट पेपर के लिए, पेपर में यही चीजें काम आती हैं, इसको लिख लिया करो हैंड रिटन।